Exercises for thoracic outlet syndrome. Exercise number 1. Shoulder shrugs. शोल्डर श्रग करने का सही तरीका। एक बेंच या कुर्सी पर सीधे बैठें। पीठ सीधी रखें और हाथ शरीर के बगल में रखें। कंधों को जितना हो सके सीधे ऊपर कानों की ओर उठाएं। ऊपर 1 to 2 सेकंड रुकें और मांसपेशियों को सिकोड़ें। धीरे धीरे कंधों को वापस शुरुआती स्थिति में लाएं। 10 रेप्स के करें। ध्यान रखने योग्य बातें। कंधों को घुमाएं नहीं। गर्दन को आराम की स्थिति में रखें और आगे या पीछे न झुकाएं। सांस छोड़ते हुए कंधे ऊपर उठाएं और सांस लेते हुए नीचे लाएं। एक्सरसाइज नंबर 2. चिन टक्स. चिन टक एक्सरसाइज करने का सही तरीका। एक बेंच या कुर्सी पर सीधे बैठें। पीठ सीधी रखें और कंधों को आराम की स्थिति में रखें। सिर को सीधा रखते हुए ठुड्डी, चिन को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचें, जैसे डबल चिन बना रहे हों। सिर को ऊपर या नीचे न झुकाएं, केवल ठुड्डी को पीछे ले जाएं। इस स्थिति में 3 to 5 सेकंड रुकें और गर्दन के सामने तथा पीछे हल्का खिंचाव महसूस करें। धीरे धीरे शुरुआती स्थिति में वापस आएं। 10 रेप्स करें। ध्यान रखने योग्य बातें। सिर को ऊपर या नीचे न झुकाएं, केवल ठुड्डी को पीछे की ओर ले जाएं। कंधों को ढीला रखें और उन्हें ऊपर न उठाएं। मूवमेंट धीरे और नियंत्रित रखें, झटके से न करें। गर्दन को आराम की स्थिति में रखें और शरीर को आगे या पीछे न झुकाएं। ठुड्डी पीछे ले जाते समय सामान्य रूप से सांस लेते रहें, सांस न रोकें। एक्सरसाइज नंबर 3. नर्व फ्लॉसिंग एक्सरसाइज फॉर अल्नर नर्व. अल्नर नर्व फ्लॉसिंग एक्सरसाइज करने का सही तरीका। एक बेंच या कुर्सी पर सीधे बैठें। पीठ सीधी रखें और कंधों को आराम की स्थिति में रखें। प्रभावित हाथ को कंधे की ऊंचाई पर शरीर के बगल में सीधा रखें और हथेली को नीचे की ओर रखें। अंगूठे और तर्जनी को मिलाकर ओके का निशान बनाएं तथा बाकी उंगलियों को सीधा रखें। धीरे धीरे कोहनी मोड़ें और हाथ को चेहरे के उसी तरफ लाएं। साथ ही कलाई को घुमाएं ताकि हथेली कान की ओर हो जाए। फिर धीरे धीरे हाथ को वापस शुरुआती स्थिति में ले आएं। 10 रेप्स करें। ध्यान रखने योग्य बातें। पूरी एक्सरसाइज के दौरान कंधों को आराम की स्थिति में रखें और ऊपर न उठाएं। मूवमेंट धीरे और नियंत्रित रखें, झटके से न करें। केवल हल्का खिंचाव या हल्की झुनझुनी महसूस होने तक ही करें, तेज दर्द होने पर रुक जाएं। शरीर या गर्दन को आगे पीछे न झुकाएं। पूरी एक्सरसाइज के दौरान सामान्य रूप से सांस लेते रहें, सांस न रोकें। एक्सरसाइज नंबर 4. नर्व फ्लॉसिंग एक्सरसाइज फॉर मीडियन नर्व. नर्व फ्लॉसिंग एक्सरसाइज फॉर मीडियन नर्व कैसे करें? सीधे खड़े हों या कुर्सी पर सीधी पीठ के साथ बैठें। अपनी कोहनी को लगभग 90 डिग्रीज मोड़ें और शरीर के पास रखें, जैसे आप किसी ट्रे को पकड़कर ले जा रहे हों। हथेली ऊपर की ओर रखें। कलाई को सीधा रखें या हल्का पीछे की ओर मोड़ें। अब धीरे धीरे हाथ को शरीर से बगल की ओर ले जाएं। कोहनी को सीधा करें। कलाई और उंगलियों को धीरे धीरे पीछे की ओर मोड़ें। हथेली ऊपर की ओर ही रखें। जब हल्का खिंचाव महसूस हो, तो सिर को उसी तरफ झुकाएं जिस तरफ हाथ है, ताकि नर्व पर तनाव कम हो। फिर सिर को हाथ की विपरीत दिशा में झुकाएं और उसी समय हाथ को थोड़ा शुरुआती स्थिति की ओर वापस लाएं। यही नर्व फ्लॉसिंग है, जिससे नर्व आसानी से आगे पीछे ग्लाइड करती है। वापस शुरुआती स्थिति में आएं और दोहराएं। 10 बार दोहराएं। ध्यान रखें, व्यायाम धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से करें। हल्का खिंचाव सामान्य है, लेकिन यदि दर्द, झुनझुनी या सुन्नपन बढ़े या व्यायाम के बाद भी बना रहे, तो तुरंत व्यायाम रोक दें। यदि हाथ में कमजोरी, लगातार सुन्नपन या तेज दर्द हो, तो फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से सलाह लें। एक्सरसाइज नंबर 5. चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस. चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइज. सीधे बैठे या खड़े हो और अपनी मुद्रा, पोस्चर सही रखें। दोनों कोहनियों को लगभग 90 डिग्री तक मोड़ें। अपनी भुजाओं, फोरआर्म्स को छाती के सामने रखें। यदि आरामदायक हो तो कोहनियों को कंधों की ऊंचाई के आसपास रखें। सांस अंदर लें, अपनी कोहनियों को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं, छाती को खोलें और कंधे की हड्डियों, शोल्डर ब्लेड्स को हल्के से एक दूसरे की ओर दबाएं। सांस बाहर छोड़ें, अपनी कोहनियों को वापस आगे लाएं और छाती के सामने मिला लें। इसे 10 बार दोहराएं। ध्यान रखें, कंधों को कानों की ओर न उठाएं, उन्हें ढीला रखें। हर मूवमेंट धीरे और नियंत्रित तरीके से करें। अगर तेज दर्द या असुविधा महसूस हो तो व्यायाम रोक दें। एक्सरसाइज नंबर 6. स्केलेन स्ट्रेच. स्केलेन स्ट्रेच. गर्दन की स्केलेन मांसपेशियों को खींचने वाला व्यायाम कैसे करें? सीधे बैठे या खड़े हों और पीठ को सीधा रखें। कंधों को ढीला रखें और उन्हें ऊपर न उठाएं।
दाएं तरफ की स्केलेन मांसपेशियों को स्ट्रेच करने के लिए बाएं हाथ को सिर के ऊपर रखें। सिर को धीरे धीरे बाईं ओर झुकाएं। ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाएं और सिर को हल्का सा पीछे की ओर ले जाएं ताकि गर्दन के सामने और बगल वाले हिस्से में खिंचाव महसूस हो। आरामदायक खिंचाव महसूस होने पर 15 to 30 सेकंड तक इसी स्थिति में रहें। धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति में लौटें और दूसरी तरफ दोहराएं। खिंचाव हल्का और आरामदायक होना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए। गर्दन को झटके से न घुमाएं। कंधों को नीचे और रिलैक्स रखें। सांस सामान्य रखें और स्ट्रेच के दौरान सांस न रोकें। यदि गर्दन में तेज दर्द, चक्कर, सुन्नपन या हाथ में झंझनाहट महसूस हो तो व्यायाम रोक दें। एक्सरसाइज नंबर 7, वॉल एंजल्स। वॉल एंजल एक्सरसाइज। दीवार के सहारे सीधे खड़े हों। सिर, ऊपरी पीठ और कूल्हों को आराम से दीवार से लगाएं, जितना आरामदायक हो। पैरों को थोड़ा आगे रखें और घुटनों को हल्का मोड़ सकते हैं। दोनों कोहनियों को 90 डिग्रीज तक मोड़ें और हाथों को ऐसे रखें जैसे W आकार बन रहा हो। कोशिश करें कि हाथ और कोहनियां दीवार के संपर्क में रहें। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्लाइड करें, जैसे दीवार पर एंजल के पंख बना रहे हों। फिर नियंत्रित गति से हाथों को वापस नीचे शुरुआती स्थिति में लाएं। 10 बार दोहराएं। ध्यान रखें, कमर को जरूरत से ज्यादा मोड़कर दीवार से दूर न करें। कंधों को कानों की ओर न उठाएं, उन्हें रिलैक्स रखें। गति धीमी और नियंत्रित रखें। दर्द होने पर रुक जाएं, केवल हल्का खिंचाव महसूस होना चाहिए। पूरे समय सामान्य रूप से सांस लेते रहें। एक्सरसाइज नंबर 8, शोल्डर एक्सटेंशन एक्सरसाइज। शोल्डर एक्सटेंशन एक्सरसाइज करने का तरीका। सीधे खड़े हों, पैरों के बीच कंधों जितना अंतर रखें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और कंधों को ढीला रखें। दोनों हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें। कोहनियां सीधी रखें और हथेलियां पीछे की ओर रखें। दोनों हाथों को धीरे धीरे एक साथ पीछे की ओर ले जाएं, शोल्डर एक्सटेंशन। हाथों को सीधा रखें और कंधों को ऊपर की ओर न उठाएं। कमर को पीछे की ओर न झुकाएं, शरीर को स्थिर रखें। अंतिम स्थिति में 2 to 3 सेकंड रुकें। धीरे धीरे हाथों को वापस प्रारंभिक स्थिति में लाएं। 10 बार करें। सावधानियां, दर्द होने पर जोर न लगाएं। कोहनियों को मोड़ने से बचें। शरीर को आगे पीछे झुकाकर मूवमेंट न बढ़ाएं। एक्सरसाइज धीरे और नियंत्रित तरीके से करें। एक्सरसाइज नंबर 9, प्रोन W। प्रोन W एक्सरसाइज कैसे करें? पेट के बल मैट पर लेट जाएं। माथे को आराम से फर्श पर या छोटे तौलिए पर रखें। पैरों को आराम की स्थिति में रखें और रीढ़, स्पाइन को सामान्य स्थिति में रखें। दोनों कोहनियों को लगभग 90 डिग्रीज तक मोड़ें और हाथों को शरीर के पास रखें, जिससे W का आकार बने। धीरे धीरे दोनों शोल्डर ब्लेड्स, कंधे की हड्डियों को एक दूसरे की ओर खींचें और हाथों को हल्का सा फर्श से ऊपर उठाएं। कुछ सेकंड तक इस स्थिति में रुकें। धीरे धीरे हाथों को वापस नीचे रखें और दोहराएं। 10 बार करें। ध्यान रखें, कंधों को कानों की ओर न उठाएं। सिर को ऊपर उठाने या कमर को ज्यादा मोड़ने से बचें। गति धीमी और नियंत्रित रखें। ध्यान शोल्डर ब्लेड्स को पास लाने पर रखें, केवल हाथ उठाने पर नहीं। पूरे व्यायाम के दौरान सामान्य रूप से सांस लेते रहें। एक्सरसाइज नंबर 10, कोब्रा स्ट्रेच। कोब्रा स्ट्रेच कैसे करें? पेट के बल मैट पर लेट जाएं। पैरों को पीछे की ओर सीधा रखें और पंजों को आराम से रखें। दोनों हथेलियों को कंधों के नीचे फर्श पर रखें और कोहनियों को शरीर के पास रखें। धीरे धीरे सांस लेते हुए छाती को ऊपर उठाएं। हाथों की मदद से शरीर के ऊपरी हिस्से को हल्का ऊपर उठाएं, लेकिन कूल्हों और पैरों को फर्श पर ही रखें। गर्दन को आरामदायक स्थिति में रखें और छाती को आगे की ओर खोलें। कुछ सेकंड रुकें, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस शुरुआती स्थिति में आ जाएं। दोहराव 10 to 15 सेकंड तक होल्ड करें और 2 to 3 बार दोहराएं। ध्यान रखें, कमर पर ज्यादा दबाव न डालें, खिंचाव आरामदायक होना चाहिए। कंधों को कानों से दूर रखें। कोहनियों को जरूरत से ज्यादा सीधा करके जोर न लगाएं। गर्दन को पीछे ज्यादा न मोड़ें। दर्द होने पर व्यायाम रोक दें। एक्सरसाइज नंबर 11, शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन। शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन इनसाइड लीन कैसे करें? एक तरफ करवट लेकर लेट जाएं। जिस कंधे का व्यायाम करना है, उसे ऊपर रखें। नीचे वाले हाथ को आरामदायक स्थिति में रखें और सिर के नीचे तकिया रख सकते हैं। ऊपर वाले हाथ की कोहनी को 90 डिग्रीज तक मोड़ें और कोहनी को शरीर के पास रखें। धीरे धीरे हाथ को ऊपर की ओर घुमाएं, ताकि हथेली और अग्रभाग, फोआर्म, छत की ओर जाएं। ध्यान रखें कि कोहनी शरीर से चिपकी रहे और केवल कंधे से मूवमेंट हो।
धीरे धीरे हाथ को वापस शुरुआती स्थिति में लाएं। दोहराव 10 बार करें। ध्यान रखें, गति धीमी और नियंत्रित रखें। कंधे को आगे की ओर न गिरने दें। कोहनी को शरीर से अलग न होने दें। दर्द होने पर वजन कम करें या व्यायाम रोक दें। पूरे समय सामान्य रूप से सांस लेते रहें। एक्सरसाइज नंबर 12, कॉर्नर वॉल स्ट्रेच। कॉर्नर वॉल स्ट्रेच करने का तरीका, दीवार के कोने के सामने खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की कोहनियां मोड़कर अपनी बाजुओं फोआर्म्स को दीवार के दोनों तरफ रखें। एक पैर आगे बढ़ाएं। धीरे धीरे अपनी छाती को कोने की तरफ आगे झुकाएं, जब तक छाती और कंधों में हल्का खिंचाव महसूस न हो। इस स्थिति में 15 से 20 सेकंड रुकें। इसे 2 से 3 बार दोहराएं। ध्यान रखें, कंधों को ऊपर न चढ़ाएं, उन्हें आराम से नीचे रखें। खिंचाव महसूस होना चाहिए, दर्द नहीं। जरूरत के अनुसार हाथों की ऊंचाई बदलकर अलग अलग हिस्सों में स्ट्रेच महसूस कर सकते हैं। यदि हाथ में कमजोरी, लगातार सुन्नपन या तेज दर्द हो, तो फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से सलाह लें।